दोस्तों हम लोग अपने लाइफ में 4 काम ज़रूर करते हैं और वो 4 काम सभी लोग स्टेप बाय स्टेप गलत कर देते हैं। वो उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है पर स्टेप बाय स्टेप सब लोग करते नहीं हैं। तो ये क्या काम है मैं बगल में ग्राफ में दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। जैसे कि पहला काम होता है इंपॉर्टेंट होता है और अर्जेंट भी होता है। दूसरा काम रहता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन अर्जेंट नहीं रहता। तीसरा अर्जेंट रहता है पर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और चौथा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता और अर्जेंट भी नहीं रहता। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि पहला काम हो गया स्कूल जाना, ऑफिस जाना और ट्रेन पकड़ना, ये सब आपको इंपॉर्टेंट भी रहता है, अर्जेंट भी रहता है। और दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। जैसे कि आपको अगर योगा करना हो, बुक रीडिंग करना हो या फिर कोई आपका दूसरा बड़ा कोई गोल हो जिसको आप तुरंत नहीं करना चाहते लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग कल परसों करके घसकाते रहते हो। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और तीसरा काम रहता है जो कि अर्जेंट रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे कि आपको कोई ईमेल करना हो या फिर दोस्त लोग पार्टी के लिए बुला लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी, आपको मुंह दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आपको जाना पड़ता है अर्जेंटली, भले से इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये काम हो गया इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी अर्जेंट है। तो एक काम ये हो गया। तो चौथा काम ये है कि इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता, अर्जेंट भी नहीं रहता। जैसे सोशल मीडिया चलाना, टीवी देखना, दोस्तों से गप्पे सप्पे लड़ाना, 4-4 घंटे बीत जाता है, मालूम भी नहीं चलता। तो हम लोग को मतलब हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम लोग पहला जो स्टेप है वो अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग को ट्रेन पकड़ना हो तो वो हम लोग ज़रूर करेंगे, कॉलेज जाना हो तो वो जाओगे। तो जो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम रहता है वो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट करने के बाद तुरंत हम लोग जंप मारते हैं 4th स्टेप पे और चले जाते हैं हम लोग मूवी देखने या फिर दोस्तों से गप्पे सप्पे लड़ाने। तो हम लोग का टाइम वेस्ट होने लगता है। लेकिन अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे तो हम लोग उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना चाहिए। जो हम लोग अपना गोल बनाए थे एक्सरसाइज करने का, बुक रीडिंग करने का, ये जो भी आप गोल बनाए हो छोटे मोटे, वो आपको क्लियर करना चाहिए। लेकिन आप चले जाओगे डायरेक्ट जंप मारोगे 4th में, और जब आप पहला और सेकंड अच्छे से करोगे तो तीसरे और चौथे के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन आप पहला और दूसरा सही से करते नहीं, डायरेक्ट अब जंप मारते हो 4th में। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि पहला स्टेप क्लियर करने के बाद दूसरे स्टेप पे, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे जाना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर पहला स्टेप अच्छे से क्लियर करेंगे फिर दूसरे स्टेप पे लगेंगे तो तीसरे और चौथे स्टेप के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट 4th स्टेप पे जंप मारते हैं। लेकिन अगर आप फोकस के साथ पहला और दूसरा तीसरा स्टेप अगर क्लियर करोगे, अगर आप कुछ थोड़ा मोड़ा टाइम बचेगा पहला दूसरा स्टेप क्लियर करने के बाद, तो आप सीधा तीसरे स्टेप पे लगोगे। तो तीसरा स्टेप जो हो गया आपका रिलेशन, ये सब आप पे ध्यान दोगे तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका चौथा है वो पूरा ही टाइम वेस्ट कर देता है। इसके लिए आपको, अगर आप पहला और दूसरा अच्छे से क्लियर करोगे तो तीसरे चौथे के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको अगर अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ना है और लटकना नहीं है तो आपको पहले पहला स्टेप क्लियर करना चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथे के बारे में तब बाद में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं पे लटके रह जाएंगे और वीडियो मोटिवेशन देखते ही रह जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं रहता। और प्रॉपर गोल सेटिंग ऐसे होता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा। और प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गोल सेटिंग कैसे होगा ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि प्रॉपर गोल सेटिंग कैसे होता है और प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो थैंक्स, और अभी के लिए बाय बाय।